न्यू चैप्टर प्रोबेबिलिटी। चैप्टर नंबर 15। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है पॉसिबिलिटी, है ना। कोई भी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी जो हम निकालते हैं वो कितनी है। जैसे हम अगर सिक्का उछालते हैं, है ना, तो हेड आने की पॉसिबिलिटी 50% और टेल आने की भी 50%। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर दो ही ऑप्शन है। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला निकालने का है PRBBI। इसको ये लिखना है फेवरेबल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। जैसे देखो मैं बेसिक एग्जांपल बताता हूँ इसी को। जैसे हम एक कॉइन उछाल रहे हैं, तो अगर हमसे कोई पूछता है हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी PE ऐसा लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू हेड आने की। तो फेवरेबल आउटकम्स मतलब हेड कितने हैं टोटल, एक ही है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 2, तो 1/2, तो 0.5%। और अगर परसेंट में निकालना तो इसको इंटू 100 कर दो तो कितना हो जाएगा 50%। अब जैसे हमारे पास एक डाइस है, जो अपन लूडो खेलते हैं उस पर जो होता है ना, तो उस पर टोटल ऐसे 6 बने रहते हैं। तो अगर कोई हमसे कहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 2 कितना है उस पर 1, और टोटल कितने हैं 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। अगर हमसे कोई पूछे कि इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इवन नंबर उस पर 3 है, 2, 4 और 6, तो फेवरेबल आउटकम्स में तो क्या आ जाएगा 3/6 और टोटल में आ जाएगा 6, 3/6। तो इसको सोल्व करोगे तो 1/2। एक चीज और हमेशा याद रखना कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से कम आती है, कभी भी इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती। 1/2 सोल्व कर लो, 1 से कम आएगा 1/6, 1 से कम 0.5, 1 से कम 1 से ऊपर कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं जाएगी। मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी। जब 0 हो रही है इसका मतलब तो वो इवेंट होगा ही नहीं। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है तो इसका मतलब वो इवेंट हो नहीं सकता, और अगर किसी की 1 हो रही है तो इसका मतलब वो जरूर होगा। 1 होगा तब तो होता है श्योर इवेंट, और ये होता है इम्पॉसिबल इवेंट। अब देखो इसके एग्जाम्पल नंबर 1। A coin is tossed 1000 times with the following frequencies। हेड आ रहा है 455 टाइम्स और टेल आ रहा है 545 टाइम्स। तो हमको फर्स्ट में क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड में कितना आएगा, फेवरेबल आउटकम्स तो कितना है 455 और टोटल कितना है 1000। और सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालना है, तो कितना आ जाएगा, कितना है 545 और यहाँ पे आ जाएगा। देखो इसमें कैसा है कि टोटल उसने 1000 बार सिक्का उछाला, ठीक है, जिसमें से 455 टाइम्स क्या आया हेड। वो कोई खाली आदमी था, बेटा बेटा सिक्के को उछाल रहा था, उसने 1000 बार सिक्के को उछाला और हर बार क्या क्या आया वो लिखता गया। तो 455 टाइम्स तो आया हेड, ठीक है ना। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड आने की। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स 1000 और ये इधर 455। तो इसकी देखो प्रोबेबिलिटी आगे सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 0.455। मैंने बोला ही था 1 से ऊपर नहीं जाएगा, तो ये भी 1 के अंदर ही है। फिर ऐसे ही टेल निकालने की, तो 545 आया टेल, तो 545 अपॉन 1000 तो 545, ये इसका आंसर है। फिर देखो सेकंड एग्जांपल। Two coins are tossed simultaneously 500 times and we get 2 head 105 times। Find the probability of occurrence of each of these event। तो पहला इवेंट को अपन मान लेते हैं PE1,
तो पहला इवेंट क्या है, 2 हेड आना, तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो कितना हो जाएगा, 2 हेड कितनी बार आया है 105 टाइम्स, और टोटल कितना है, तो नीचे आ जाएगा। फिर निकालना PE2 दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो दूसरे इवेंट में क्या है 275, तो यहाँ आ जाएगा 275 अपॉन 500। फिर PE3 120 अपॉन। अगर एग्जाम में आगे सोल्व करने को बोलता है तो सोल्व कर दो, नहीं तो उसको यहाँ छोड़। फिर देखो आगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया हुआ है, ए डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स, तो टोटल आउटकम्स तो क्या है, फ्रीक्वेंसी फॉर आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, तो 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, वो उसने टेबल बना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम, बस PE1 मतलब 1 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 कितनी बार आया है 179 टाइम्स, तो टोटल 1000। फिर PE2 का मतलब 2 आने की, तो 2 कितनी बार आया 150 टाइम्स, तो 150 अपॉन 1000। फिर PE3 157 अपॉन 1000। बस ऐसा करना है, ठीक है। फिर आगे देखो एग्जाम्पल नंबर 4। क्या फाइंड आगे करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें तो क्या जोर आ रहा है, 3 0 है, सीधा पॉइंट लगाना आगे, कुछ डिवाइड तो कुछ करना नहीं है। 0.179 इसका 0.150, इसका 0.150। फिर देखो आगे एग्जाम्पल नंबर 4 है। On one page of a telephone directory there are 200 telephone numbers. The frequency distribution of their unit place digits. इसमें 14 देना है। हाँ 14 upon 200 हो जाएगा। हाँ 6 का पूछा है। कौन से वाले में? 4th एग्जाम्पल बोलो। हाँ इसमें पूछा वही लिखना है क्या? देख सुन तो सही करो। 200 टेलीफोन डायरेक्टरी के नंबर है, और इसमें क्या दिया हुआ है कि कौन सा डिजिट से शुरू हो रहा है टेलीफोन नंबर। तो जिनका 0 से शुरू हो रहा है ऐसे लोग तो है 22, जिनका 1 से शुरू हो रहा है फोन नंबर ऐसे है 26, जिनका 2 से शुरू हो रहा है ऐसे है 22। अब हमको इसमें किसका पूछा है, विदाउट लुकिंग हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द डिजिट इन इट्स यूनिट प्लेस इज 6। अच्छा यूनिट प्लेस है 6, तो 6 का कितनी बार है, 6 का 14 टाइम्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 14 अपॉन 200। अब मुझे बताओ कि अगर यूनिट प्लेस 5 होना चाहिए तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 10 अपॉन 200, और यूनिट प्लेस 2 होने की 22 बस। फिर देखो फिर record of weather station shows that out of the past 250 consecutive day its weather forecast were correct 175 times. एग्जाम्पल नंबर 5, वही जो अभी मैं बोल रहा था ना बारिश वाला, तो कोई वेदर फोरकास्ट की टीम है, वो जब 250 डेज अगर वो करती है फोरकास्टिंग, तो उसमें से 175 टाइम्स तो उनकी सही होती है। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन ए गिवन डे इट वाज करेक्ट, तो 175 टाइम्स उसका करेक्ट होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो गया 175 अपॉन 250। फिर सेकंड क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑन गिवन डे, तो करेक्ट नहीं होगा ये हमको कैसे पता चलेगा, 250 में से पहले 175 माइनस कर लो, तो कितना बचेगा 75। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 75 अपॉन। ठीक है, अब रफू भी निकालो। मेरे को क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये 3 करके बताओ, फिर मैं चेक करता हूँ, फिर आगे बताता हूँ। हाँ एग्जाम्पल 6, 7 और 8।